कभी हाथ में कोई ऐसा नोट आया है जो फटा हुआ हो या जिस पर टेप चिपका हो, या थे गलती से कोई नोट जेब में ही धुल गया हो। हम सब कभी ना कभी इस उलझन में पड़े हैं कि भाई अब इस नोट का क्या करें। तो आज हम इसी समस्या का हल समझने वाले हैं, वो भी सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों से। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये डैमेज हुआ नोट वाकई बदला भी जा सकता है, या अब ये बस कागज का एक बेकार टुकड़ा बनकर रह गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक इसे लेने से साफ मना कर देगा। चलिए पता करते हैं। और जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसे नोट बदले जा सकते हैं। और सुनिए, ये कोई बैंक का एहसान नहीं है, ये आरबीआई का नियम है जो हर किसी को ये अधिकार देता है। मतलब आपका पैसा एकदम सुरक्षित है, बस सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो चलिए अब सीधे इसकी प्रक्रिया पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आरबीआई ने खराब नोटों को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, और बस इसी के आधार पर तय होता है कि आपका नोट कैसे बदला जाएगा। तो देखिए, पहली कैटेगरी है गंदे या सॉइल्ड नोट। ये वो नोट हैं जो बस थोड़े मैले हो गए हैं या जिनका कोना हल्का सा फट गया है। ऐसे नोट आप किसी भी बैंक में जाकर काउंटर पर तुरंत बदलवा सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी है कटे फटे यानी म्यूटिलेटेड नोट। मतलब ऐसे नोट जो दो या उससे ज्यादा टुकड़ों में हैं या जिनका कोई जरूरी हिस्सा गायब है। इनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। अच्छा, तो ये म्यूटिलेटेड नोट आखिर है क्या? देखिए, आरबीआई इसे साफ साफ बताता है। अगर किसी नोट का कोई हिस्सा गायब है या फिर वो दो से ज्यादा टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है तो उसे म्यूटिलेटेड माना जाएगा। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से बैंक तय करता है कि आगे क्या करना है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा ही कोई म्यूटिलेटेड नोट है, तो होगा क्या? बैंक उस नोट को आपसे ले तो लेगा, लेकिन उसे जांच के लिए भेजेगा। फिर एक्सपर्ट्स ये तय करेंगे कि उस नोट की पूरी कीमत मिलेगी या आधी। और एक बात ध्यान रहे, कभी कभी ये पैसा आपको सीधे कैश में नहीं मिलता, बल्कि पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के जरिए भेजा जाता है। प्रक्रिया तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है? चलिए अब इसकी सीमाओं और नियमों को भी जान लेते हैं। तो पहला और जरूरी नंबर है 20। आप एक दिन में 20 नोट तक बिना किसी चार्ज के बड़े आराम से बदलवा सकते हैं। यह नियम आम लोगों की सहूलियत के लिए ही बनाया गया है। और दूसरी लिमिट है 5000 रुपए। अगर आप जो 20 नोट बदलवा रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू 5000 रुपए से कम है तो ये काम हाथ के हाथ हो जाएगा। तो नियम सीधा है, 20 नोट 5000 रुपए तक। लेकिन सोचिए, अगर 20 से ज्यादा नोट हुए तो, या उनकी टोटल वैल्यू 5000 रुपए से ज्यादा हुई तो क्या तब बैंक मना कर सकता है? नहीं, बैंक तब भी मना बिल्कुल नहीं कर सकता। वो आपके नोट जरूर लेंगे, लेकिन बदले में आपको एक रसीद देंगे। हाँ, इस प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि पैसे एक फॉर्मल जांच के बाद ही वापस मिलते हैं। तो पैसा सेफ रहेगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब एक और सवाल, पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ का। क्या आईडी लेकर जाने की जरूरत है? देखिए, आमतौर पर छोटे मोटे एक्सचेंज के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप ज्यादा नोट बदलवा रहे हैं या नोट बहुत ही बुरी हालत में हैं, तो बैंक आपसे आईडी मांग सकता है। ये सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। चलिए अब एक स्पेशल केस देखते हैं जो आजकल काफी चर्चा में है। उन नोटों का क्या होगा जिन्हें आरबीआई चलन से बाहर कर देता है, जैसे कि 2000 रुपए का नोट। यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है, आरबीआई के मुताबिक जब नोट बदलने की डेडलाइन खत्म हो जाती है तो उसके बाद नॉर्मल बैंक शाखाएं इन नोटों को नहीं बदल सकती। इसके लिए सिर्फ आरबीआई के कुछ खास ऑफिस ही जाना पड़ता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर ऐसा कोई नोट आपके पास है तो किसी भी बैंक में जाने से पहले एक बार आरबीआई की वेबसाइट पर लेटेस्ट जानकारी जरूर देख लें। इससे सही जानकारी भी मिलेगी और आपका टाइम भी बचेगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मान लीजिए आपको सारे नियम पता है और फिर भी कोई बैंक आपके नोट बदलने से इनकार कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात ये दिमाग में बिठा लीजिए, नोट बदलना आपका अधिकार है और ये सुविधा देना बैंक की जिम्मेदारी है। आरबीआई के नियम इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता। अगर कोई बैंक मना करे तो घबराना नहीं है, बस ये 3 स्टेप का एक्शन प्लान फॉलो करना है। पहला कदम, शांति से ब्रांच मैनेजर के पास जाइए और मना करने की वजह लिखित में मांगिए। ज्यादातर मामलों में बात यही बन जाती है। दूसरा कदम, अगर मैनेजर से बात ना बने तो बैंक के ऑफिशियल शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दीजिए। और तीसरा और आखिरी कदम, अगर वहां से भी कोई हल ना निकले तो अपनी शिकायत सीधे आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के पास ले जाइए।
तो अब आप आरबीआई के इन सभी जरूरी नियमों को जानते हैं। अगली बार जब भी हाथ में कोई फटा पुराना नोट आए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि आपका हक क्या है और आपको क्या कदम उठाने हैं। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से बैंक जा सकते हैं क्योंकि नियम आपके साथ हैं।